गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज की डेफिनीशन क्या होती है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारी ज्योग्राफी में आती हैं, लेकिन उसका एक यूपीएससी में अरेंजमेंट जो है सिलेबस का वो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें हम लाइनिंग वाइज पढ़ते हैं। जैसे ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनाज जो हैं वो हम सीरीज में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि पहले व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज का मतलब क्या है, क्लाइमेटिक चेंज में का मतलब क्या है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो अगर हम क्या करें, जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब होता है कि जो हमारा वातावरण है वो जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वातावरण किससे बना है, एटमॉस्फेयर किससे बना है, तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, बहुत सारे हाई प्रेशर्स, लो प्रेशर्स, और बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल है, एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। हाँ, जिन फोर्सेस को हम एनर्जीज के तौर पर भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों से जो हमारा एटमॉस्फेयर है बना हुआ है। जैसे जो क्लाउड होते हैं उनका क्या रोल होता है, ओशंस का क्या रोल होता है, अर्थ के इंटीरियर का क्या रोल होता है, हाँ हम ह्यूमंस का क्या रोल है अर्थ पर। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे तो एक चेन बनी हुई है। अगर वो चेन टूटती है तो फिर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें, पहले मैं ये सारी बातें तो बताऊंगा, लेकिन पहले हम अगर एग्जांपल देखें तो एक ये साइकिल है, कैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हैं तो हम वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डियर है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई डियर है फॉरेस्ट में, तो जहाँ कहीं भी डियर फॉरेस्ट में पाया जाएगा जहाँ कहीं भी जो डियर होगा वो फॉरेस्ट में पाया जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, लॉयंस भी पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, एक रीज़न होता है। अगर जो डियर्स होते हैं, यानी जो हिरन होते हैं, यानी जो हिरन है, तो वो क्या करते हैं, जब जो डियर्स होते हैं तो वो ग्रेजिंग करते हैं। जब हिरन्स जो होते हैं ग्रेजिंग करते हैं, अगर जो डियर्स होते हैं, जो हिरन का झुंड है, अगर वो किसी फॉरेस्ट में है और अगर वहाँ पे लॉयंस नहीं है या टाइगर नहीं है, तो फिर क्या होगा, उनकी हंटिंग नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, ये जो डियर्स होते हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो ये जो डियर्स हैं तो ये ओवर ग्रेजिंग करेंगे और एक ही एरिया को ये सब जड़ से ग्रास को खा जाते हैं। तो फिर क्या होगा, जो ग्रासलैंड्स के एरिया हुआ करते थे फॉरेस्ट में, तो वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिजर्ट में, मतलब रेगिस्तान बन जाएगा। हाँ, तो वो सारी घास को जो हिरन है वो खा जाएंगे। तो इसीलिए तो क्या होगा, व्यवस्था बिगड़ेगी, जो ग्रासेस थी वो खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए जहाँ हिरन है, जहाँ डियर है, तो वहाँ लॉयंस भी पाए जाएंगे। जैसे अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम ह्यूमंस यहाँ धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब, और अगर प्लांट एग्जिस्ट नहीं करते तो ऑक्सीजन नहीं होती, तो फिर घूम के आ गया तो ह्यूमंस भी धरती पर नहीं होते। इसका मतलब क्या है, एक चेन बंधी हुई है। तो ऐसे ही जो अगर डियर है तो क्या है, लॉयन होने जरूरी हैं। अगर लॉयंस नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इन्हें हंटिंग करेंगे और इन्हें खाएंगे। तो इन एनिमल्स का भी होना जरूरी है। ये तो बात हुई फॉरेस्ट की, ये बात कहाँ की हुई, फॉरेस्ट की। अगर हम देखें डिजर्ट या फॉरेस्ट की, ये बात हुई हाँ फॉरेस्ट की। अब और हम क्या देखें, अगर ओशंस की बात करें ये साइकिल में, हाँ अगर हम ओशन की बात करें, हम हर तरह से अगर देखें तो एक साइकिल बंधी हुई है। अगर हम ओशन की बात करें, हाँ, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। क्या, ओशंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कौन कौन से बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं यहाँ, जिनके थ्रू जो प्लांट्स खाते हैं किन्हें, फिशेस को। हाँ, जो मतलब प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनके अंदर कोई फिश जाती है तो वो बंद हो जाते हैं, तो वो उनका क्या होता है, भोजन होता है। हाँ, तो प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे जीवों पे। हाँ, कहाँ, ओशन के अंदर भी। और वो
वहीं जो फिशेज होती हैं वो छोटे छोटे कीड़ों पर डिपेंड करती हैं, उन्हीं प्लांट्स होते हैं उन्हीं के सीड्स पर डिपेंड करती हैं। मतलब साइकिल बनी हुई है वहाँ पे भी, ओशन के अंदर भी। और फिर उन्हीं ओशंस के थ्रू एवापोरेशन होता है, बारिश होती है, फिर वो रेनफॉल धरती पर आती है, और फिर वो जो पानी होता है फिर वो बह करके ओशन में जाता है, फिर एवापोरेशन होता है, पूरी साइकिल बन जाती है। मतलब अगर इन्हीं में से कोई एक चीज़ हटा दी जाए, जैसे अगर एवापोरेशन ना हो, एवापोरेशन मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एग्जिस्ट ना करे, अगर ज़्यादा टेम्परेचर ना हो तो क्या होगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा तो एवापोरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी, पूरी साइकिल बिगड़ जाएगी। और ऐसे ही अगर एनिमल्स ख़त्म हो जाए धरती पे तो क्या होगा, पूरा वातावरण जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्लांट्स नहीं हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, और अगर हम ह्यूमंस या जो बाकी जीव हैं अगर वो नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी धरती जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए पूरी साइकिल बनी हुई है हर तरह से। हाँ, तो इसलिए इसी को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जो वातावरण है, तो जो वातावरण है वो बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ है, तो उसकी एक कंप्लीट साइकिल है। तो अगर जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, जब उसमें कोई जो मनुष्य है, जब वो कोई छेड़ या छाड़ करता है कुछ, हाँ, तो क्या होता है, अगर जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, हाँ, जब ह्यूमन का रोल बढ़ता है तो क्या होता है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस हमको देखने में मिलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देंगे तो अब हम इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है, तो हम देखेंगे कि जो CO2 है, तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती पे कभी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी धरती पे हुआ करती थी वो कितनी थी, 0.03% धरती पे एग्जिस्ट करती थी कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो बढ़ बढ़ के लगभग 0.45 के समथिंग हो रही है, 0.4 से भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बढ़ी, अगर जब कोई भी ऐसा चेंज, और जो धरती बनी है, हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ों से बनी है, लेकिन हर चीज़ के लिए यहाँ एक बैरियर भी है। बैरियर मतलब उसकी सुरक्षा में भी हर चीज़ लगाई गई है। अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो पेड़ भी तो हैं, प्लांट्स भी तो हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। हाँ, और जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर प्लांट्स के लिए उपयोगी नहीं है तो हम लोगों के लिए तो उपयोगी है ऑक्सीजन। हाँ, तो वो हम लोग के लिए उपयोगी है। मतलब अगर हम देखें तो पूरी साइकिल ऐसी बनी है कि जो किसी के लिए ज़रूरत की नहीं है तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम की है। तो ऐसी साइकिल बनी हुई है जिसको, हाँ, पूरी कंपोजिशन मतलब अर्थ जो है अपने आप में जो पूरी प्रकृति है, हाँ, तो उसमें ऐसी कंप्लीट साइकिल है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। जब उसमें मतलब जो नेचर है जो, वो जब कोई भी बात करता है, जब कोई भी ऐसा, हाँ, जो नेचर का फिनोमिना होता है, तो उस नेचर के फिनोमिना से कोई भी तरह का नुकसान हमारी अर्थ को नहीं होता। लेकिन जब उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं ह्यूमंस की, जब उसमें मनुष्य का रोल ज़्यादा बढ़ता है, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं, तब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो बिगड़ जाता है। जैसे अगर हम देखें, जिसे हम प्रलय कहते हैं, हाँ, तो वो भी जब होती है तो क्या होता है, बहुत सारी, जैसे अगर हम देखें तो बहुत समय तक की जो प्लांट्स होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं। वो अर्थ के जब इंटीरियर में होते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम देखें तो ये नेचर का इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, फ्यूल मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो नेचर की देखने में हमको एक्टिविटी हार्मफुल लग रही थी, वो भी कहीं ना कहीं क्या थी, तो वो भी यूज़फुल थी। हम आज फ्यूल उपयोग कर पा रहे हैं, तो कैसे, तो क्योंकि जो नेचुरल एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने सही इम्पैक्ट, राइट इम्पैक्ट डाला हमारी अर्थ पर, इसलिए। लेकिन ह्यूमंस जो हैं, जो मनुष्य है, वो ऐसा नहीं करता है, वो अनसस्टेनेबल मैनर में हर चीज़ को यूज़ करता है, इसलिए। जैसे अब अगर हम देखें एग्जांपल, तो पहले 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारी धरती पे एग्जिस्ट करती थी। अब लगभग 0.4 से लेके 0.45% तक बढ़ रही है, 0.45% तक बढ़ रही है CO2। तो क्या हो रहा है, इसके थ्रू
वी कैन सी क्रिटिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मतलब जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिन चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ वातावरण, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, जैसे अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा भाई, अगर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, हाँ फायर का यूज़ ज़्यादा होता है, आग का यूज़ बहुत होता है, हाँ बहुत सारी हीट जो होती है बाहर निकलती है, उसमें से बहुत सारे जो वेपर होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन वो वेपर कैसा होता है, हार्मफुल वेपर होता है। तो उन सब के थ्रू क्या होता है, हाँ जो उसका धुआं होता है, हाँ जो वेपर निकलता है हाँ इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, तो वो हार्मफुल क्लाउड्स में जाकर के वो रुक जाता है, डस्ट जो होती है उसकी, हाँ तो वो उसके जरिए जो यहाँ पे हम देखते हैं एसिडिक रेनफॉल, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हानिकारक हैं। तो अब CO2 बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। तो फिर क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंज हम इसी को कहते हैं। अगर हम देखें डेफिनेशन, अब इतनी सारी बात के बाद अगर हम डेफिनेशन देखें क्लाइमेटिक चेंज की, तो केवल इतनी है, क्या है डेफिनेशन, कि ड्यू टू एनी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, या ड्यू टू लगाने की भी जरूरत नहीं है, एनी चेंज इफ वी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इट इज नोन एज क्लाइमेटिक चेंज। अगर हम सीधी डेफिनेशन देखें हाँ, तो केवल इतनी सी डेफिनेशन है कि इफ वी, मतलब जो ह्यूमंस है वही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज में। अगर हमने अनसस्टेबल जो मैनर में अगर डेवलपमेंट ना किया होता इंसानों ने, तो जो कंपोजिशन था एटमॉस्फेयर का वो नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता, क्योंकि जो अर्थ थी उस पर बहुत ही अच्छे से सस्टेनेबल मैनर में हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल मैनर में एग्जिस्ट कर रहा था। इसलिए क्योंकि अगर हम देखें जैसे हाँ फॉरेस्ट में, तो अगर जो डियर्स थे तो वो एक, उनको अगर लॉयंस खा रहे थे हाँ, तो भी क्या हो रहा था, तो उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं हो रही थी, डेजर्ट नहीं बन रहे थे यहाँ, वरना हर जगह डेजर्ट ही होते। तो ये भी जो नेचुरल फिनोमिनास थे वो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल थे, लेकिन ह्यूमंस एक्टिविटी जो है वो यूजफुल नहीं है, इसी की वजह से क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट की अगर कोई भी डेफिनेशन पूछे क्लाइमेटिक चेंज की, तो क्या होगा, क्या हम बोलेंगे, इफ वी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज क्लाइमेटिक चेंज, इट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। और एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं कि अगर हम बहुत समय पहले की अगर हम बात करें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी 0.03% हमारी धरती पे एग्जिस्ट करती थी, अब वो बढ़ के 0.04% से भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पे। तो क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस हमको देखने में मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगे। यही हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।